धोखेबाज पत्नी। रोशन बहुत बड़े फल का व्यापारी है। उनके हाथ के नीचे 50 से 60 फल की दुकानें चला करती थी। एक दिन में उनका लाखों का धंधा होता है। फिर भी आज भी रोशन फल के दुकान पर फल बेचा करते थे। अरे रे रे रोशन भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? अरे भाई, आप 50-60 दुकानों के मालिक हो, फिर दुकान में क्यों बैठना? आप घर जाके आराम कीजिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने धंधे की शुरुआत यहीं से की है और आज लाखों पैसे कमाता हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं भूखे पेट रात में सोया करता था और आज मेरे खाने में 56 भोग आते हैं। इसीलिए मैं आज भी अपनी दुकान में काम करता हूँ। इंसान को अपनी गरीबी नहीं भूलनी चाहिए। अरे वाह वाह, आपने क्या बात कह दी। पर आप गरीब से अमीर कैसे बने? हर दिन दिल से मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। बस ईमानदारी से काम किया करो। आज मुझे काम करते हुए 10 साल हो गए, फिर भी वहीं का वहीं हूँ। और आप 10 साल में कहां से कहां पहुंच गए? हाँ, बहुत कम उम्र में मेरे माता पिता गुजर गए। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अब कुछ भी हो मुझे ही देखना होता है, इसलिए मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँच गया। रोशन और आकाश के बातों के बीच एक बूढ़ी दादी अम्मा आकाश से पैसे मांगने आ जाती है। बेटा बेटा, कुछ पैसे दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस बुढ़ी की मदद कर दो। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? अपने हाथ मुझसे दूर कर, भिखारी कहीं की। छी, तेरे शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आकाश, वो तेरी दादी की उम्र की है, क्या तू अपनी दादी से भी ऐसे ही बात करेगा? रोशन को आकाश पर बहुत गुस्सा आया। आज के बाद दिखाई मत देना, तू तो इंसान होने के लायक भी नहीं है। हर कोई रोशन की बहुत इज्जत करता था, इसलिए आकाश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रोशन व्यापारी के साथ साथ एक बहुत बड़ा दानी भी था। अपनी कमाई के 50% पैसे गरीबों में दान कर दिया करता था। रोशन का मानना था कि उसने जैसे अपना बचपन गरीबी में काटा है, वैसे ही और बच्चों को ना काटना पड़े। इसलिए वो अनाथ बच्चों के उद्धार के लिए ज्यादा से ज्यादा दान करता था। कुछ देर बाद, बोलिए लक्ष्मी जी, आज क्या दूं आपको? मुझे 2 किलो सेब दे दो। वैसे कैसे किलो है सेब? वैसे तो 100 रुपये किलो हैं। ना बाबा ना, इतना महंगा मुझे नहीं चाहिए सेब। अरे नहीं नहीं, रुक जाइए, आपके लिए 30 रुपये किलो है, ले लीजिए। फिर दे दो। रोशन शर्माते हुए सेब दे देता है। रोशन लक्ष्मी को पसंद करता था। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे मालिक को पता चल गया कि तुम मुझे सेब इतने कम दाम में दे रहे हो तो? मेरे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे मालिक तो बहुत सीधे हैं, और अगर पता भी चल जाए तो मेरे 1 महीने की तनख्वाह काट लेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे। तुम तो बहुत होशियार हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोशन है। लक्ष्मी वहां से हंसते हुए चली जाती है। लक्ष्मी को रोशन के बारे में पता नहीं होता। अगले दिन लक्ष्मी फिर से दुकान पे आती है, पर इस बार रोशन दुकान में नहीं होता है। वो के आगे कुछ बोलोगी? हाँ, मुझे 50 रुपए वाले 3 किलो सेब देना। क्या 50 रुपये किलो वाले सेब? बहन जी, इतना सस्ता सेब नहीं मिलता। कैसी बातें कर रहे हो? कल ही तो मैं लेके गई थी। वो दूसरे आदमी कहाँ है? उन्होंने मुझे दिया था। इस दुकान में मैं ही रहता हूँ। पर कल वो थे, उनका नाम रोशन था। हैं? बहन जी, वो यहाँ काम नहीं करते हैं, ये दुकान उन्हीं की है। ऐसी ही उनके पास 60 दुकानें हैं, वो हमारे मालिक हैं। ये देखो, मालिक आ गए। लक्ष्मी रोशन को देखकर आंखें नीची कर लेती है। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये नहीं पता था।
अरे इसमें माफी क्या मांगना। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लक्ष्मी शर्मा जाती है। मैं अभी आपके माता पिता से अपनी शादी की बात करके आ रहा हूँ। मुझे बस ये जानना है कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। लक्ष्मी शर्मा के वहाँ से चली जाती है। हंसी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। देखिए, अब हम दोनों की शादी हो गई है, तो मैं आपको इतना परेशान नहीं देख सकती। आज से मैं आपके दुकान का काम करूंगी। अरे वाह, ऐसे तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अब तुम व्यापार में मेरी मदद जो करोगी। वो तो है। देखते ही देखते लक्ष्मी ने सारे दुकान का हिसाब किताब संभाल लिया। सुनिए जी, मैं सोच रही थी फल के साथ साथ गेहूं चावल का भी कारोबार शुरू कर लेते हैं। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काम के सिलसिले में 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जाने से पहले आप इन कागज पर साइन कर दीजिए, नए कारोबार के लिए। हाँ हाँ, लाओ। रोशन बिना पढ़े कागजात पर सिग्नेचर कर देता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। 3 दिनों बाद रोशन वापस घर आता है और अपने घर में आकाश को देखता है। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? तभी लक्ष्मी आती है। ये घर और सारा कारोबार अब से हम दोनों का है। लक्ष्मी मेरी गर्लफ्रेंड है। तूने सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, इसलिए बदला लेने के लिए हमने ये सब किया। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं हुआ था, बस तेरे पैसों से प्यार था। तू भी कितना बड़ा भोंदू है। बस 2 महीने में तेरा सब कुछ मेरा हो गया। रोशन अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता है। फिर भी रोशन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, जितना मौज करना है कर लो, पर धोखे से कमाई हुई दौलत लंबे समय तक नहीं रहती। अपना ज्ञान बांध और निकल जा हमारे घर से। रोशन का सब कुछ लुट गया। रोशन के हाथ पहले की तरह फिर से खाली हो गए। रोशन के पास ना पैसे थे और ना ही रहने के लिए घर था और ना प्यार करने वाले लोग थे। वो अकेला चल रहा था। क्या करूं इस जिंदगी का? यहाँ अपने लोग ही धोखा देते हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रोशन ने सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। उसने एक होटल में काम पकड़ लिया। महीने बीत गए। लक्ष्मी और आकाश अंधा पैसा लुटा रहे थे। हर दिन पार्टी मौज मस्ती कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका कारोबार डूब रहा था। 60 फलों की दुकान में से उन्होंने 50 दुकानें बेच दी और अब उनके पास बस 10 दुकानें थी, वो भी चल नहीं रही थी। आकाश, मौज मस्ती के चक्कर में हमने सारी दुकानें बेच दी और अब कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। हम कार और बाइक का लोन कैसे चुकाएंगे? रिलैक्स, अपने पास ये घर है। ये घर हम गिरवी रख देंगे, उन पैसों से लोन चुका देंगे। कुछ महीनों बाद लोन वाले लक्ष्मी और आकाश के घर आते हैं। आपने लोन की किश्त नहीं चुकाई, इसलिए बैंक वालों ने आपके घर को बेचकर लोन क्लियर कर लिया है। अब से ये घर आपका नहीं है। क्या? इस घर को किसने खरीदा? तभी रोशन वहां आता है। मैंने? क्या? पर कैसे? तेरा तो सब कुछ छीन लिया था हमने। 2 महीने पहले तो तू भिखारी था। पिछले महीने की बात है। एक 7 साल का बच्चा लॉटरी की टिकट बेच रहा था। भैया, ये आखिरी लॉटरी की टिकट है, आप ले लो। वैसे मैं लॉटरी खरीदता नहीं, पर ठीक है, दे दे। और अगले दिन मुझे 10 करोड़ की लॉटरी लगी। और एक बात, तुमने जो भी फलों की दुकान बेची वो सब मैंने ही खरीदी है और आखिर की 10 दुकान भी मैं ही खरीदूंगा। मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने आकाश की बातों में आकर किया। चल झूठी। रोशन, सारा प्लान इसका था। इसने ही मुझ में बदले की आग लगाई। मैंने कहा था, धोखे से कमाई हुई दौलत लंबे समय तक नहीं रहती। जो लायक होता है वो किसी भी तरह से पैसे बना लेता है
और जो नालायक होता है उसे कितने भी पैसे दे दो वो डुबा ही देता है, जैसे तुम लोगों ने पैसे डुबाए। निकल जाओ मेरे घर से, और यहाँ आस पास दिखाई भी मत देना। गलती मेरी थी, तुझ जैसे लड़की से प्यार किया, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। आखिर रोशन ने सारी 60 दुकानें खरीद ली। रोशन के आते ही फलों की दुकान चल पड़ी। फिर से रोशन एक दिन में लाखों रुपए कमाने लगा। रोशन के अच्छे कर्मों ने उसका साथ दिया और वो डूब कर भी पार हो गया।